हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। प्यारे बच्चों, बहुत समय से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनके कारण हम बेटा क्लासेस ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो नहीं ले पा रहे हैं। काफी बच्चों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो एक दिन बेटा शेयर करेंगे। लेकिन आज जब मैं फ्री बैठा था तो मैंने सोचा आज क्लास ले ली जाए। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार 10th क्लास का, उसके हम लोग बेटा एमसीक्यू करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और यहाँ से हम लोग जानेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चा मेरे आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो पढ़ो। देखो, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। दृष्टि का स्थायित्व पूछा है मानव नेत्र के लिए। दृष्टि का स्थायित्व या आपसे पूछा जाए दृष्टि दृढ़ता कितनी होती है, तो बेटा हमने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है 1/16। 1/16 जो सेकंड है ये मानव नेत्र की दृढ़ता होती है। मानव नेत्र के दृष्टि की दृढ़ता होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो बेटा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वह है। मतलब ये पूछा है जब हम किसी वस्तु को अपने नेत्र के माध्यम से देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के अंदर बनता है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वो नेत्र के अंदर प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, उस स्थान का नाम क्या है। ठीक है, आप सब पढ़े हैं बेटा, तो आप देखना ध्यान से। जैसे आपने अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, मानव नेत्र है। ठीक है, अब इस मानव नेत्र में बीच वाला भाग बेटा आपने देखा है जो मुझको ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, जिससे हम लोग बेटा कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखना, ध्यान देना। अब अगर देखा जाए इस नेत्र के पीछे बेटा, यहाँ पे कॉर्निया के पीछे बेटा यहाँ पर आइरस होता है। यहाँ पर क्या होता है, आइरस होता है। यहाँ पर होता है बेटा आइरस। ठीक है, देखो कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता है, कॉर्निया पारदर्शी होती है। बस कॉर्निया के पीछे जो आइरस होता है, अगर आइरस ब्लैक है तो कॉर्निया ब्लैक दिखाई पड़ती है। अर्थात जो आइरस होता है, आइरस जो होता है, यही आंख के रंग को निर्धारित करता है। अगर ये आइरस आपका ब्लैक है तो कॉर्निया ब्लैक दिखाई पड़ती है, तो आपका मानव नेत्र भी कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। बात को समझ पा रहे, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। और ध्यान दो, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस कॉर्निया के बिल्कुल बीच में एक छिद्र होता है जिसे बेटा हम लोग कहते हैं पुतली। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और इसके मानव नेत्र की अगर बात करते हैं पक्ष वाले भाग पे, पीछे वाले भाग, ये वाला भाग होता है, पर्दानुमा होती है संरचना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, इस रेटिना को ही हम लोग बेटा दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल भी कहते हैं, समझ गए अच्छे से। इससे हम लोग बेटा दृष्टि पटल भी कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को बेटा देखते हैं, ध्यान देना अच्छे से, तो प्रकाश बेटा परावर्तित होकर हमारे इस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे कॉर्निया के माध्यम से पुतली से होते हुए बेटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है वस्तु का, बच्चा मेरे, वो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। जब ये प्रतिबिंब बेटा बनता है तभी हमको वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो आंसर इसका हो जाएगा रेटिना। हमने रेड रंग से जो है से हाईलाइट भी कर रखा है, जितने भी इसके ऑप्शन होंगे आंसर ठीक होगा। ठीक है, आगे देखो। अगर कॉर्निया की बात की जाए तो कॉर्निया क्या करता है बेटा, कॉर्निया के माध्यम से ही नेत्र में जो है वो प्रकाश जो है प्रवेश करता है। अब कॉर्निया के बाहर, कॉर्निया के जो चारों ओर का जो भाग होता है बेटा, कॉर्निया के जो चारों ओर का जो भाग होता है, ये पटल होती है, यही काम करती है प्रकाश अपवर्तन का। किसका काम करती है, प्रकाश अपवर्तन का।
ठीक है। तो अगर प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाए कि हमारे नेत्र में प्रकाश अपवर्तन का कार्य कौन करती है, तो बेटा हमारे पास जो काम करेगी वो कॉर्निया करती है। क्या करती है? कॉर्निया करती है। कॉर्निया के बाहर का जो पटल होगा उसको बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और कॉर्निया के आसपास का ये व्हाइट व्हाइट जो होता है इसको श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उस प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग होता है बेटा कौन? पुतली। कौन होता है? पुतली होती है। और आइरिस जो होता है वो मानव नेत्र के रंग को क्या करता है? निर्धारित करता है बेटा। और ये मानव नेत्र का जो रंग होता है वो अनुवांशिक होता है। क्या होता है बेटा? अनुवांशिक होता है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। आपने कॉर्निया के बारे में भी जान लिया बेटा, पुतली के बारे में भी जान लिया, और मैंने बच्चा इसमें आइरिस के बारे में भी बता दिया है। लेकिन इसका आंसर होने वाला है क्या है? रेटिना। अच्छा लगा बेटा? ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो बेटा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अब आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमने इससे पहले आपको बता रखा है ना बच्चा। क्या बता रखा है? सुन ध्यान से। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो बेटा अभी मैंने बोला अपवर्तन जो हमारे नेत्र में होता है वो होता है कॉर्निया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सी, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है कॉर्निया के भारी पृष्ठ पर। कॉर्निया के भारी पृष्ठ मैंने बोला था ना, कॉर्निया का जो पटल होता है उसी से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए, अब अगर आपसे ये भी बच्चा पूछा जाए कि जो कॉर्निया होती है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर आपसे ये पूछा है बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है, तो ये कॉर्निया से ही प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है। लेकिन जो प्रवेश होने वाले प्रकाश है उसकी मात्रा बेटा कॉर्निया द्वारा नियंत्रित नहीं होती है बच्चा मेरे, तो वो नियंत्रित होती है पुतली द्वारा। किसके द्वारा होगी? पुतली द्वारा। ओके, समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो तो इसका आंसर भी आपने बता दिया बेटा, क्या है? सी है, ठीक है। डायरेक्ट बेटा 6, 2 क्वेश्चन इसमें मिस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6वां क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारा जो मानव नेत्र वो लेंस की तरीके से कार्य करता है। तो उसमें यही पूछा बेटा कि जो मानव नेत्र है इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। उत्तल लेंस हो जाएगा। आपने देखा जो लेंस है बेटा, तो हमने 2 तरीके से पढ़े थे, है ना। क्या? एक पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे बच्चा? उत्तल लेंस। और दूसरे बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है, ठीक है। 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ क्या कहलाता है बेटा? लेंस कहलाता है, ठीक है। 2 पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ओके, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? जो किनारों पर होगा बेटा क्या? पतला। किनारों पर होता है बेटा पतला, और बीच में होता है बच्चा मेरे मोटा। बीच में होता है मोटा, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और अवतल क्या होता है? जो बीच में होता है बेटा पतला। बीच में क्या होता है? पतला, और किनारों पे बच्चा मेरे होता है क्या? मोटा। ओके, इसको कहते हैं अवतल लेंस। ओके, तो मानव नेत्र जो है बेटा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? कहोगे सर जी उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देख लो, आगे देख लो बच्चा, आगे देख लो, ध्यान से सुन लो। देखो अब क्वेश्चन देखना ध्यान से। आंसर तो दिख रहा है ना बेटा, कोई बात नहीं, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं अच्छे से, जानते हैं और बेहतरीन तरीके से। एक स्वास्थ्य आंख, नेत्र भी लिखा हो सकता है ना, नेत्र की दूर बिंदु होता है। मतलब आपसे ये पूछा जाए, जैसे हमारा जो नेत्र है वो एकदम स्वास्थ्य है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये कह रहा है कि हम कितनी दूर तक का देख सकते हैं। दूर बिंदु का मतलब ऐसा हमारे नेत्र से दूर स्थित कौन सा बिंदु है जिस पर रखी वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अंदाजा लगाओ बेटा, जैसे मैं आपसे पूछे, आपके नेत्र जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं,
है ना। और हम आपसे पूछें कि आप कितने दूर तक का देख सकते हैं, कभी गुरुजी ऐसे तो हमने कभी मापा नहीं है, तो बेटा मापा नहीं है तो ये हम लोग निर्धारित भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होता है बेटा क्या, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि दूरबीन मेरा कितना होता है, तो हम इसको इनफाइनाइट कहेंगे। 25 सेंटीमीटर या 26 कर लो, 25 सेंटीमीटर नहीं बेटा, 25 सेंटीमीटर हमारा निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु का मतलब पास स्थित, पास स्थित कितनी दूरी पर हम वस्तु रखते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, है ना। न्यूनतम, न्यूनतम हम कितनी पास किसी भी वस्तु को रखें जो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो कहोगे गुरुजी तब हम लोग बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम जो बिंदु होता है हमारे नेत्र का वो होता है 25 सेंटीमीटर। आया समझ में। 26 कुछ नहीं होता है बेटा, ध्यान देना चाहिए, शून्य तो होता नहीं है ना, तो ऑप्शन इसका तो डी हो जाएगा। लेकिन 25 अगर बेटा पूछा जाए तो 25 इसका होता है क्या, निकट बिंदु, न्यूनतम दूरी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब न्यूनतम पूछिए, कम दूरी पूछिए। तो कम दूरी बच्चा में अभी तो हमने बताई थी बच्चा, अभी तो हमने बताई थी, कौन सी बताई थी बेटा, ए बी हो जाएगा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। तो ए बी हो सकता है, नहीं ए भी नहीं हो सकता है। ए देखना 25 मीटर दे रखा है, लेकिन हमने बोला कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, बात समझ में आई ना, ठीक है। 2.5 मीटर गलत है बेटा, 250 सेंटीमीटर गलत है, आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। आया समझ में, कर लो भाई, आया है तो नोट कर लो एकदम फटाफट जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, फिर बाद में रिवीजन करते रहना आप लोग, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या है, नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा, जो हमारा नेत्र है ना, उत्तल लेंस है ना, वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। बड़ी सी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे जब नेत्र में बनेगा वो छोटा सा बन जाता है ना। देखना हाथी, मेरे सामने हाथी खड़ा है, तो बहुत बड़ा हाथी है ना, वो बहुत बड़ा हाथी ना मुझे एक बार में दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इतना बड़े से हाथी का जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र में छोटा सा बनता है जाके, समझना, तभी हम लोग बड़े से बड़ी वस्तुओं को एक बार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बात समझना, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। कितनी भी बड़ी वस्तु जितनी दूर होगी उतना ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब जो है वो हमारे नेत्र के अंदर बनता है, ठीक है बेटा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना एग्जाम में इस चैप्टर से, वो बेटा बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया हैं। फिर समझ लो, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है, मतलब समझना, ध्यान देना। जो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखो आपने ना मुख्य रूप से 3 दोष पढ़े होंगे, निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है बेटा दूर दृष्टि दोष, है ना। उसके बाद होता है बेटा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। का गुरुजी 3 ही होते हैं, 3 होते हैं बेटा। दृष्टि दोष तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने मोतिया बिंदु देखा होगा, वो भी दृष्टि दोष ही होता है। बात समझ पा रहे ना, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर इस चीज को ध्यान दो, मुख्य रूप से बेटा 3 ही हम लोग पढ़ेंगे और यही ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हमें पास की वस्तु, पास की जो वस्तु है बेटा वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु क्या दिखाई पड़े, स्पष्ट दिखाई दे। निकट है मतलब क्या है कि निकट, ऐसा समझ लो, आपको केवल निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, भाई ये तो तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुम दूर की नहीं देख पा रहे हो। कौन सी देख पा रहे हो, पास, तो ये तुम्हारे अंदर पास वाला दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का। किसका यूज करेंगे बेटा, अवतल लेंस का, ठीक है, ध्यान देना। और दूर दृष्टि की दोष क्या होता है कि पास की स्पष्ट दिखाई पड़ती, पास की स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन दूर की
स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, है ना। तब हमारे नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है? दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें ना तो बेटा आपको पास की दिखाई पड़े और ना ही बेटा दूर की दिखाई पड़े, उसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको दूर करने के लिए बेटा हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे बच्चा। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जरा दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग द्वि फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्वि फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो बच्चा, पढ़िएगा। इसका आंसर तो आपके सामने लिखा ही हो, करते हैं इसको अच्छे से रिवाइज। देखो, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसी लेंस का संशोधित किया जा सकता है? गुरुजी अभी तो बताया मैंने तुम्हें, बताया कि नहीं बताया? क्या बताया था? जरा दृष्टि दोष। क्या बताया था बेटा? जरा दृष्टि दोष। तो जरा जो दृष्टि दोष होता है, आपने देखा है, इसको दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। और द्विफोकसी लेंस में दोनों होता है, अवतल और उत्तल, ठीक है। इस प्रकार का होता है। ऊपर हो जाएगा बेटा अवतल लेंस, ठीक है बच्चा, और नीचे हो जाता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। ओके, ध्यान रखना। और निकट दृष्टि दोष के तो अभी बताया था मैंने, कौन सा? अवतल लेंस। कौन सा बच्चा? अवतल लेंस होता है। और ध्यान रखना, दीर्घ दृष्टि दोष का यही होता है, दूर दृष्टि दोष, और इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मोती बिंदु का होता है बेटा, मोती बिंदु होता है जो मानव नेत्र होता है ना, इस नेत्र के ऊपर ना सफेद सफेद झिल्ली आ जाती है। जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया ब्लैक ब्लैक भाग, उसमें ना व्हाइट 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 क्या आ जाते हैं? बिंदु पाते हैं। एक समय ऐसा आता है, एकदम व्हाइट कलर की झिल्ली होती है जो पूरे कॉर्निया को ढक लेती है, और ये बहुत खतरनाक होती है बेटा। इसमें व्यक्ति अपनी दृष्टि भी खो सकता है, ठीक है। ये मोतिया बिंदु होता है। ओके ना, चलिए आगे बढ़े। ठीक है गुरुजी, लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उसे होता है, देखो, उससे होता है दूर दृष्टि दोष होता है ना। क्यों? क्यों? देखो, नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को, दूर बेटा, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है। तुमसे बेटा दूर की दिख रही है ना, तुमसे दूर की दिख रही है ना, तो तुम्हारी आंख में ना दोष है। और कौन सा दोष होगा बेटा? दूर दृष्टि दोष होगा, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। दूर की वस्तु, दूर की जो वस्तु है बच्चा मेरे, वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई देती है। ओके, वरदानता, वरदानता हम लोग लाल रंग बच्चा, और हरे रंग में हम लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके आंख में वरदानता है और आपके सामने मैंने लाल रंग और हरे रंग रख दिया, तो बेटा तुम उनमें दोनों में ना अंतर नहीं बता पाओगे। तब आपके नेत्र में ना कौन सा दोष पाया जाएगा? वरदानता। जरा दृष्टि दोष अभी मैंने पढ़ा, ठीक है, समझ पाए ना? अरे समझ में आया? ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़े क्या? ठीक है, देखो अगला देखो क्वेश्चन, ठीक है। देखो, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन न्यूनतम होता है तो बेटा लाल रंग का। और लाल रंग का विचलन न्यूनतम क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होती है? अधिक होती है। आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना अच्छे से। जब प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण जो है वो प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद इसका जो अपवर्तन होता है वो कितने भागों में होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 और बेटा हो गया 7, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अब देखना ध्यान से, इन सातों में अगर देखा जाए ध्यान से, 7 रंग होते हैं।
सात रंगों में सबसे ज्यादा जो झुकाव बच्चा होता है वो होता है बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? VIVGY OR। ठीक है, सात रंग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लू, यानी कि नीला हो जाएगा। इंडिगो मतलब आसमानी होता है, ब्लू नहीं होता है बेटा, यहाँ वायलेट होता है। क्या होता है बेटा? वायलेट। वायलेट मतलब यहाँ हो जाएगा बेटा बैगनी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का जो विचलन है वो न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर बच्चा आप लोग बताओगे लाल रंग का। किसका? लाल रंग का जो विचलन है, विचलन, ठीक है, सबसे कैसा होता है? न्यूनतम होता है। ध्यान रखना अच्छे से, न्यूनतम होता है। क्योंकि इसकी तरंग धैर्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी रंग की सबसे कम। ठीक है, तरंग जो धैर्य होती है बेटा वो होती है किसके? बैगनी रंग की। तरंग धैर्य सबसे कम जो होगी बच्चा मेरे, वो किसकी हो जाती है? बैगनी रंग की होती है। इसलिए सबसे अधिक जो विचलन है वो होता है किसका? वो होता है बैगनी रंग का। ठीक है, उसके बाद होता है नीले का। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखो ध्यान से। चलो बच्चा देखो तो ध्यान से आगे पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वेत रंग कितने भागों के मेल से बना होता है? मतलब ये जो श्वेत रंग होता है ना, श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? तो आंसर बेटा तो सामने लिखा है, तो गुरुजी 7 होती है। ठीक है, ध्यान सुना। देखो जैसे बेटा ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, ये हमारे पास कोई बच्चा क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इस प्रिज्म पर कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण गई बेटा। ठीक है, तो आपने देखा है जो ये जब अपवर्तित होती है तो ये कितने भागों में बढ़ती है? 7। 1 3 होंगे बेटा, 4 हो गया, 5 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बस समझ लो अच्छे से। वैसे हम जो लॉन्ग प्रश्न पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का बड़ विक्षेपण। ध्यान देना, प्रकाश की किरण का विक्षेपण हो जाना मतलब फैल जाना। कितने भागों में फैल जाना? 7 भागों में। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। अब ये 7 रंग ना भी अलग अलग होते हैं, देखना ध्यान से। कैसे बच्चा? आपने पढ़े होंगे जिससे VIVGY OR, इसे पढ़ते हैं हम लोग विविध गौर। ठीक है, ये वॉयलेट होता है। ये क्या होता है? वॉयलेट मतलब बैगनी हो जाएगा, हिंदी में देख लो बैगनी हो जाएगा बेटा। इंडिगो ये हो जाता है जामुनी। कैसा हो जाता है बेटा? जामुनी। ब्लू में से हो जाता है बेटा क्या? नीला हो जाएगा। ध्यान देना अच्छे से। जी ग्रीन यानी कि हरा हो जाएगा बच्चा मेरे। और इसको वाई मतलब येलो, पीला हो जाएगा। ध्यान देना अच्छे से। और ये बेटा ऑरेंज मतलब नारंगी होगा। उसके बाद रेड यानी कि लाल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन यानी कि झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का है? बैगनी रंग का है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है। ठीक है, और इन रंगों के समूह को ही बेटा हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, और यही रंग जो है 7 जो है वो बेटा जब इंद्रधनुष बनता है, क्या बनता है? इंद्रधनुष, उसमें दिखाई देते हैं। समझ में आया इतनी बात? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। देखो स्पेक्ट्रम भी आपने समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, देखो अगला देखो बच्चा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। भाई प्रश्न पूछ लिया बेटा जो मैं अभी बता रहा था। क्या पूछा इसने? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गुरुजी प्रिज्म किया जाता है। बहुत सिंपल है बेटा। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करते हैं, जो 7 रंगों का जो विभाजन है श्वेत प्रकाश की किरण से, वो बेटा हम लोग प्रिज्म द्वारा करते हैं। प्रिज्म देखो, ध्यान देना अच्छे से। प्रिज्म में तुमने देखा है इसमें 2 त्रिभुज होते हैं। अगर आपसे पूछे प्रिज्म क्या होता है, इसमें 2 क्या होते हैं बच्चा मेरे? त्रिभुज होते हैं, ध्यान रखना। और 3 जो हैं इसमें होते हैं आयत।
ठीक है। दो त्रिभुज और तीन आयतों से मिलकर बना होता है क्या? आपका प्रिज्म। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ओके, चलिए आगे देख लो, आगे देख लो बच्चा। देखो, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी का। अभी बताया ना, अरे बोलो बोलो, अभी तो बताया बच्चा। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। बैगनी का होता है, उसके बाद इंडिको का, उसके बाद ब्लू मतलब नीला का, BIV, ठीक है, विवेक ग्योर, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद रेड का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? रेड का, सबसे कम। ठीक है, जो झुकाव होता है बेटा वो किसका होता है? वो होता है रेड का। और सबसे अधिक, सबसे बच्चा मेरे अधिक जो झुकाव रहेगा, झुकाव बच्चा रहता है, वो किसका रहता है? झुकाव रहता है, ठीक है, वो किसका रहता है? बैगनी का। ठीक है, ओके, देखा जाए आगे, देख लो। प्रकाश का प्राथमिक बड़ है, प्रकाश का प्राथमिक बड़ है। प्राथमिक बड़ आपने देखा है, प्राथमिक बड़, ठीक है। तो बड़ मतलब, बड़ में देखा तुमने 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? आप पढ़े हैं, तुमने देखा बैगनी होता है, ठीक है, उसके बाद बेटा जामुनी होता है, फिर आपने पढ़ा था नीला होगा, ठीक है, उसके बाद बेटा हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, ठीक है, और बेटा हो जाता है क्या? लाल। ठीक है, तो इसमें देखो नीला भी है, लाल भी है और हरा भी है, तो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो प्रकाश के बड़ विक्षेपण में कितने रंग होते हैं? 7। और 7 में तो 3 तो दे रखे हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ये सभी बड़ पूछा है। ठीक है, चलो बच्चा आगे देखो ध्यान से, देखो जरा देखो। हाँ, क्या है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला। प्रकीर्णन मतलब फैलना। अब देखो इसमें बैगनी है नहीं, बैगनी है नहीं, तो जो बैगनी नहीं है वो हम लोग कौन सा बताएंगे? नीला बताएंगे। कौन सा बताएंगे? नीला। तो प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? कि वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी, रेत इत्यादि की कणों से प्रकाश टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। इस फैलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश की किरण का विभिन्न दिशाओं में फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। और सबसे ज्यादा कौन सी फैली होती है? नीला। और इसी वजह से आपको जो आसमान है बेटा, आसमान है वो कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप चंद्रमा से आसमान को देखते हो बेटा, चंद्रमा से आसमान को देखते हो तो आसमान कैसा दिखाई पड़ता है? गुरुजी, काला दिखाई पड़ता है। ओके, आया समझ में? आया तो ले लो तुम फटाफट स्क्रीनशॉट। अरे भैया एक बात सुनो, स्क्रीनशॉट ना लो, मैसेज करो भैया इस पे, है ना, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए फटाफट इस नंबर पर। PDF मिलेगी एकदम झाक सी, एकदम झाक से आपके व्हाट्सएप पर गिरेगी आके। ठीक है, बस मैसेज करने की देरी है कि गुरुजी PDF सेंड कर दो, मिलेगी। का बार बार ना स्क्रीनशॉट लेते हैं ना गुरुजी, स्मार्ट बनो। चलो देखो, पढ़ो तो बेटा। ठीक है, मैंने इकट्ठे दे दिया, अब देखो एकदम फटाफट पढ़ो। जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? अदर, तो अभी तो पढ़ा था मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नीला हो जाएगा। आगे देखो, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? मैंने अभी बताया था किसका होता है? लाल। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कैसी होती है? अधिक होती है। 1 मिनट बच्चा। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होती है किसकी होती है? बता बोलो। बैगनी की। बैगनी की सबसे कम और लाल की सबसे अधिक। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य बैगनी लाल की सबसे अधिक होती है, इसलिए जो खतरे के चिन्ह होते हैं, खतरे के जो चिन्ह होंगे ना, ध्यान देना अच्छे से, उनमें लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तो दूर से ना लाल रंग आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे रंग अगर मैं आपके सामने रख दूं तो सबसे पहले जो आपकी नजर पड़ेगी वो लाल रंग पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। समझ में?
तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए सुबह सुबह ना सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले कौन सा, किस रंग का प्रकाश आ जाता है? लाल रंग का। समझ गए ना? ठीक है भाई, आगे देख लो। चंद्रमा पर खड़े होकर अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, बताया था ना अभी, काला। अबे उजाला ना, उजाला दे दिया, पगला बना। नीला ना, नीला तो बेटा आसमान पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, लाल भी ना। आंसर क्या होगा इसका? काला होगा। ठीक है, आगे देख लो, आगे देख लो बेटा ध्यान से। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखो क्या होगा, देखना ध्यान सुनना। जैसे एक बर्तन रख लो, एक बर्तन रखेंगे, इसमें हमने रख दिया बेटा सादा विलयन, वास्तविक विलयन मान लीजिए, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होते हैं? रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? अरे H2O ले लो और चीनी ले लो, ठीक है, तो ये रियल विलयन हो गया बेटा, रियल सॉल्यूशन हो गया। इससे गुजारा मैंने प्रकाश, जब प्रकाश बेटा जब इससे गुजरेगा तो इसमें प्रकाश जो होता है वो रहता है अदृश्य। कैसा रहता है बेटा? अदृश्य रहता है, अदृश्य रहता है। जब यही प्रकाश बेटा किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, ठीक है, कोलाइडी विलयन, ठीक है। अब कहोगे सर कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी, देखो कोलाइड का अर्थ होता है, ठीक है, गोंद। कोलाइड का अर्थ क्या होता है? गोंद, ठीक है। अर्थात जो विलयन गाढ़ेपन पे होते हैं, किस पे होते हैं बेटा? गाढ़ेपन पर होते हैं, सॉरी, जो विलयन गाढ़ेपन पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। कहोगे क्या? देखो जैसे शहद आपने सुना होगा, शहद है ना, रक्त है, क्रीम है बेटा, ध्यान देना अच्छे से। तो ये जो विलयन है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं बेटा कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो यहां से जब प्रकाश बेटा गुजरता है तो इसके जो कण हो ना वो कण कहलाते हैं निलंबन कण। कैसे होते हैं? निलंबन कण होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? निलंबन कण होते हैं, ठीक है। ये वास्तविक कणों से थोड़े कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो जब प्रकाश इनसे गुजरता है बेटा तो ये जना चमक उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं बेटा? चमक उत्पन्न करते हैं, और इस प्रभाव को ये कहते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि इस प्रभाव का अध्ययन किया था टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। 9th क्लास में है, आपने पढ़ा होगा कोलाइडी विलयन, ठीक है। कोई ना यहाँ पे पूछा तो आप बता सकते हो टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उस प्रकाश के मार्ग में कोलाइडी विलयन में उपस्थित निलंबन कण कैसे दिखाई देते हैं बेटा? चमकते दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रभाव को ही हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। अरे सही है ना, तो आगे बढ़ा जाए। देखो देख लो बेटा 2425 और भी है ना? नहीं है बेटा, इतना ही है, ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लो। देखो क्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। तो अभी तो पढ़ा था बेटा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, ठीक है। फिर आगे देखो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। बार बार रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, यानी मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं बेटा एमसीक्यू वो मैंने सब करा दिए, है ना, ध्यान रखना अच्छे से। अब बहुत में हमने रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन तो ये थे, और 2 मिस हुए थे ना, अरे हुए थे ना, 3 के बाद सीधा डायरेक्ट 6 आया था, ठीक है। तो लगभग 1, 4 और 5, तो 23 क्वेश्चन हुए ना। 23 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, लेकिन इसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बहुत सारे किए हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ बेटा। अभी देखो समस्या सॉल्व हो जाएगी, उम्मीद है 1-2 दिन और हैं, फिर मैं रेगुलर क्लास लूंगा। तो अभी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन किए, फिर इसके बाद मैं देखूंगा लॉन्ग प्रश्न और शॉर्ट प्रश्न कैसे बनते हैं, उनको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाला हूँ। ओके, तो बने रहिए बेटा, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी कर दो। जितने भी आपके साथ प्यारे बच्चों 10th क्लास इस बार पास करने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबरों से करने हैं, है ना।